हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनए मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा, अगर कोई भी नर्सिंग केयर प्लान बनाना है तो उसके अंदर हमको 7 कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन और रेशनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम असेसमेंट देख लेते हैं। असेसमेंट के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं दो चीज़ें, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट हमें बताता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सब्जेक्टिव डाटा के अंदर पेशेंट हमें बताएगा, अगर कोई पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है तो वो हमें बताएगा, माई पेशेंट सेज दैट आई हैव एब्डोमिनल पेन एंड बर्निंग सेंसेशन इन एब्डोमेन। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, तो हम ऑब्जर्व करके लिखेंगे, आई ऑब्जर्व दैट माई पेशेंट हैव अ पेप्टिक अल्सर, यानी कि हम ऑब्जर्व करके पता लगा लेंगे उसे पेप्टिक अल्सर है। अब इसका नर्सिंग डायग्नोसिस देख लीजिए क्या बनेगा, एक्यूट पेन रिलेटेड टू केमिकल बर्न ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि जो एब्डोमेन की इनर लाइनिंग होती है उसमें केमिकल बर्न आ गया है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं। अब हम गोल क्या रखेंगे, टू रिलीव पेन इन नॉर्मल रेंज, यानी कि पेशेंट को जो पेन हो रहा है उसे नॉर्मल रेंज में लाना है हमको। अब देखिए प्लानिंग, तो प्लानिंग क्या होती है दोस्तों, प्लानिंग वो होती है जिसके अंदर हम प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें वो सारी चीज़ इम्प्लाई करनी होती है, और इवोल्यूशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन से क्या फ़ायदा मिला। तो दोस्तों, प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम असीज द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट के वाइटल साइन असिस्ट करेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन के हमने असिस्ट द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट के वाइटल साइन असिस्ट कर लिए हैं। और फिर इवोल्यूशन के अंदर क्या आएगा, जो चीज़ भी हमने किया है उसे क्या फ़ायदा मिला। तो टू हेल्प बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट का बेसलाइन डाटा हमें मिल गया है। फिर प्लानिंग का सेकेंड पॉइंट, एडमिनिस्टर द मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, यानी कि जो फिजिशियन ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो हमें पेशेंट को देना है। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेड द मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, और इससे एवोल्यूशन का निकलेगा, इट हेल्प्स द पेन रिलीफ एंड रिकवरी ऑफ अल्सर, यानी कि इससे छाले ठीक होंगे और पेन ठीक होगा। फिर थर्ड पॉइंट देख लीजिए प्लानिंग का, गिव अ माइंड डायरेक्शन थेरेपी, यानी कि पेशेंट को माइंड डायरेक्शनल थेरेपी देंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गिवन अ न्यूज़पेपर एंड सम बुक्स, यानी कि हमने पेशेंट को कुछ बुक्स और न्यूज़पेपर दिया है पढ़ने के लिए। और एवोल्यूशन क्या होगा इससे, इट्स हेल्पफुल फॉर पेशेंट फॉरगेट हिज पेन, यानी कि वो अपने दर्द को भूल जाएगा। फिर प्लानिंग का लास्ट पॉइंट, एजुकेट द पेशेंट अबाउट डिजीज कंडीशन, यानी कि हमें पेशेंट को डिजीज कंडीशन के बारे में एजुकेशन देना है। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम उसे एजुकेशन दे देंगे, एजुकेटेड द पेशेंट अबाउट डिजीज कंडीशन। और इवोल्यूशन के अंदर इससे क्या होगा, इट हेल्प द पेशेंट इन सेल्फ केयर, यानी पेशेंट खुद की केयर करने के लिए एजुकेट हो जाएगा। और रेशनल लिखना है हमें लास्ट, यानी कि हमने सारी चीज़ें की उससे क्या हुआ, तो जो हमारा गोल था वो यहाँ पर पूरा हो गया, पेशेंट पेन रिलीफ इज़ नो नॉर्मल रेंज, यानी कि पेशेंट का पेन रिलीफ हो गया है नॉर्मल रेंज में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही नर्सिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।